नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उससे बीजेपी के नेता हैरान और परेशान हैं। चारों तरफ कौतूहल है कि लखनऊ में बैठकों के बाद योगी जी अचानक दिल्ली क्यों चले गए। अगर ये हैं तो 2 दिनों से आलाकमान के साथ मेल मुलाकातों में क्या चल रहा है, घंटों तक बैठकें क्यों हो रही हैं, क्या कुछ गड़बड़ है और क्या कुछ नया होने वाला है, या फिर ये सामान्य मेल मुलाकातें हैं, या फिर बीजेपी 2022 के लिए कोई नई रणनीति बना रही है। बीजेपी में कुछ होने वाला है। बदलाव के कयास तेज हो गए हैं और लखनऊ से दिल्ली तक हलचल है। लखनऊ में बैठकें हुई और सीएम दिल्ली चले गए। अब गेंद आला कमान के पाले में आ गई है। सबको फैसले का इंतजार है। बीजेपी नेताओं की भी धड़कनें काफी तेज हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। बता दें, यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मुलाकात में बैठक करने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जिस तरह से बीते कई दिनों से बीजेपी में बंद कमरों में बैठकें चल रही थी और दिल्ली में मेल मुलाकातों का दौर जारी है, उससे संकेत मिलने लगे हैं कि कुछ नया होने वाला है। आप इस तस्वीर से समझिए कि बीजेपी की अभी की स्थिति क्या है। बीजेपी के पास एक ब्राह्मण चेहरा तो आया है, लेकिन राजभर जैसा कद्दावर नेता दूर चला गया। अनुप्रिया पटेल नाराज बताई जा रही हैं और पूर्वांचल के बड़े नेता संजय निषाद ने शाह से मुलाकात की है। यूपी बीजेपी के नेता भले ही अपनी पार्टी के अंदर पक रही खिचड़ी से अनजान हो, लेकिन खबर तो ये है कि यूपी बीजेपी में घमासान मचा है। ये बदलाव के सुर हैं या फिर खींचतान है या 2022 की तैयारी है, इसे तो पार्टी के आला कमान ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बंद कमरे में बैठ के चल रही हैं, उससे ये साफ है कि यूपी की सियासत किसी नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। यूपी में कुछ नया होने वाला है और ये नयापन बीजेपी के अंदर सरकार में दिखेगा या फिर संगठन में दिखेगा, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर रिश्ते ठीक होते तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से योगी सरकार के मंत्रियों की बंद कमरे में वार्ता नहीं होती, दोनों डिप्टी सीएम से गुफ्तगू नहीं होती और फिर मंत्रियों से मंत्रणा और केंद्रीय आलाकमान को रिपोर्ट सौंपना ये संदेश देती है कि बीजेपी में कुछ हो रहा है। केंद्रीय आलाकमान को रिपोर्ट मिलने के बाद योगी का दिल्ली जाना और फिर एक के बाद एक अमित शाह, पीएम मोदी और नड्डा से मुलाकात करना ये बताता है कि यूपी बीजेपी में कुछ खिचड़ी पक रही है। इतना ही नहीं, अमित शाह का अनुप्रिया पटेल से मिलना और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से मिलना ये साफ साफ बताता है कि बीजेपी में बदलाव की बयार चल रही है। बीजेपी के पास यूपी चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अब सिर्फ कुछ ही महीने का वक्त बचा है और पार्टी के पास कई चुनौतियां हैं। चुनाव के पहले बीजेपी को बहुत तैयारी करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है उत्तर प्रदेश सदन से निकल है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां एक एक कर निकल रही हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आवास के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है निकला और इस गाड़ी के पीछे जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठे हुए फ्रंट सीट पे ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफिला जो है यहाँ से मुख्यमंत्री का जो है निकल चुका है प्रधानमंत्री आवास के लिए। महामारी से पनपे गुस्से को शांत करना है, जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें मनाना है, गम में जी रहे लोगों का दुख बांटना है। बीजेपी के कई सहयोगी भी नाराज हैं। ओपी राजभर बगावत कर चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भी नाराज चल रही हैं। दलित पिछड़े भी बीजेपी से नाराज हैं और ब्राह्मण समुदाय में भी नाराजगी है।
बीजेपी से अनुप्रिया नाराज चल रही हैं, तो वहीं उनकी बहन पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली। योगी के दिल्ली दौरे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज भी कसा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी योगी के दिल्ली दौरे पर ट्वीट करके लिखा है कि योगी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें मांगनी पड़ रही हैं। बीजेपी के पास राजनीतिक रूप से जितिन प्रसाद की एंट्री ही एकमात्र उपलब्धि है। जितिन की एंट्री से यह मान भी लिया जाए कि ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन पार्टी में पहले से मौजूद बाकी दूसरे नेता अंदर खाने नाराज हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरह से पार्टी नेताओं को दरकिनार करके संगठन ने एक तरफा टिकट बांटे थे, उससे भी नाराजगी है। अब कुछ नेता तो सबक सिखाने की सोच रहे हैं। दलित पिछड़ा भी बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मण समाज के कई चेहरे बीजेपी का खुलकर विरोध कर चुके हैं। पहले ये विरोध सिर्फ अंदर खाने था, लेकिन अब सहयोगी भी खुलकर सामने आ चुके हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में कुछ अंदर खाने चल रहा है। सरकार बीजेपी की है, इसलिए अब सबकी निगाहें दिल्ली दरबार पर टिकी हैं। आला कमान क्या फैसला लेगा, आला कमान क्या फरमान सुनाएगा, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।